दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज तो पनीर की सब्जी बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मुग्धा, सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं गर्म कपड़ों का बॉक्स निकालकर ऊपर वाली अलमारी साफ कर लेती हूँ। सुषमा जी ने बेटे के साथ चाय नाश्ता करते हुए कहा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं निकाल लूंगी, आप रहने दे, बेकार में आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। मुग्धा ने पति को देखकर कहा। मुग्धा सास को जानती थी, वो जानबूझकर उसके पति के सामने काम करने का कहती हैं ताकि मम्मी जी बेटे की सहानुभूति पा सके और उनको काम भी न करना पड़े। एक बॉक्स के बहाने सासू जी ने हर जगह की सफाई मुग्धा से करवा ली। वो जानबूझकर हाथों में कपड़ा लेकर हर जगह साफ करने की कोशिश करती, पर मुग्धा उनसे कपड़ा छीनकर जहां जहां वो कहती सफाई करती जाती। मुग्धा सास के इस व्यवहार से दुखी हो गई थी। बहू, आज पनीर खाने का मन है और घर में राशन भी खत्म हो रहा है। एक काम करती हूँ, पास के बाजार से परसों का सामान भी ले आती हूँ, कुछ और सामान लाना हो तो बता दो, सुषमा जी ने कहा। मुग्धा जानती थी कि वो अभी नई बहू है, उसे आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं। पास में ही सासी सास और ताई जी का घर है। अगर उन्होंने मम्मी जी को बाजार से परसों का सामान लाते हुए देखा तो न जाने क्या क्या बातें बनाएगी। थक हार कर मुग्धा ही बाजार सामान लाने दौड़ती। एक तो घर का काम, ऊपर से बाजार का काम, इतना काम करते करते वो थक जाती। मुग्धा अंत बहुत दुखी हो जाती। शाम को सबको खाना खिलाने के बाद मुग्धा अपनी थाली लगाकर एक कोर खा ही रही थी। अरे, फ्रिज में इतना सामान फैला हुआ है, लगता है आज इसकी सफाई करनी पड़ेगी। अजय बेटा, वो कपड़ा देना, फ्रिज बहुत गंदा हो गया, जरा साफ कर लो। मुग्धा को अब बहुत गुस्सा आया। अरे, चैन से खाना तो खा मैंने दो, मुझे पता है बेटे को घर में कांच की गिलास तक नहीं पता कि कहाँ क्या रहता है। वो सफाई का कपड़ा कहाँ से ढूंढ कर लाएगा। कोर जल्दी से निगलते हुए मुग्धा बोली, मम्मी जी आप रहने दो, किचन की सफाई के बाद में कर लूंगी। मुग्धा सास के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, उससे भी ज्यादा वो अपने आप से। क्यों परफेक्शन बहू के टैग के पीछे पड़ी हूँ मैं? क्या हो गया जो कोई ताने बाने मेरे बारे में कहे भी, बातें बनाए भी? कहने दो, जो कहता है कम से कम है तो चैन से रहूंगी। यही तो कहेंगे कि सास से काम करवाती हैं, ठीक है, घर उनका भी है, वो भी स्वेच्छा से, अनुकूलता से कोई भी काम कर सकती हैं। ये आदर्श बहू बनने के चक्कर में मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो गई हूँ और अंत में इतना काम करने के बाद तारीफ के दो बोल तक नहीं मिलते। मुग्धा ने अगले दिन से ही बदलाव की शुरुआत की। बहू, तुम रवि बेटा को नाश्ता करवा रही हो, तब तक मैं घर के शोकेस पोंछ देती हूँ, सुषमा जी ने बहू की ओर देख कर कहा। उन्हें लगा अब जवाब आएगा। नहीं मम्मी जी, मैं नाश्ता करके पोंछ दूंगी, जिससे जो उन्होंने
बहू से काम करवाने का सोचा, वो पूरा हो जाएगा। मुग्धा मौन हो गई, वो फटाफट पराठे बनाने लगी। सुषमा जी चौंक गई। बहू, वो ऊपर वाले कमरे का भी शोकेस साफ कर लूंगी, साथ में वो भी साफ करे, बहुत दिन हो गए, सुषमा जी ने कहा और बहू के जवाब का इंतजार करने लगी। जब जवाब न आया तो धीरे धीरे खुद ही सफाई करने लगी। मैं सोच रही हूँ बाजार से मेवे ले आऊं और सकी से बेसन भी ले आऊं। बहुत दिन हो गए बेसन के लड्डू नहीं खाए, आज लेकर आऊंगी और बनाऊंगी। सुषमा जी शाम की चाय पीते हुए बोली। मुग्धा सास की बात सुनकर शाम के खाने की तैयारी करने लगी। अब जब भी सुषमा जी कहती, मैं ये कर लेती हूँ, मैं बर्तन कर देती हूँ, मैं बाजार से सामान ले आती हूँ, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, तब मुग्धा चुप रहती, क्योंकि मुग्धा अब सासू जी को ना नहीं कहती। धीरे धीरे सास सुषमा को भी समझ आ गई थी कि उनकी चालाकियां अब नहीं चलेगी। मुग्धा अब उन्हें किसी भी काम के लिए ना नहीं कहेगी, किसी भी तरह की अनावश्यक सिरदर्दी नहीं अपनाएगी। परिणाम स्वरूप सासू जी ने भी घर के कामों में अधिक दखल अंदाजी करना धीरे धीरे बंद कर दिया। मुग्धा को भी सुकून था कि उसके ना नहीं कहने से बहुत सारी चीजें अपने आप सुधरने लगी हैं। अब सास जानबूझकर किसी भी काम का नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी कि वो काम उन्हीं के हिस्से आएगा। दोस्तों, आपने कभी न कभी ऐसा महसूस किया होगा कि बहू से काम निकालने के लिए सास जानबूझकर अक्सर ऐसी हरकतें करती हैं कि जिससे बहुत असहज हो जाती हैं। समाज के डर से या मान मर्यादा के चक्कर में वो चुपचाप सह लेती हैं। ऐसे में सास नाजायज फायदा उठाती हैं। क्या सास का ये व्यवहार सही है? आपको क्या लगता है, मुग्धा ने सही किया? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।